नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो जिसमें कोई मानसिक समस्या ना हो, आपका मन स्वच्छंद हो, स्वच्छ हो, शांत हो, स्थिर हो? तो एक काम कीजिए, मन के सारे विभाजन का समापन कर दीजिए। मन में कोई विभाजन ना हो। अब आप पूछेंगे कि मन के विभाजन का यहाँ क्या मतलब है? कैसे हमें पता चले कि मन में विभाजन है? देखिए, जब भी आप जो है उससे इतर जो होना चाहिए इस बारे में उलझे हुए रहते हैं, इस बारे में लगे हुए रहते हैं, तो आपके मन में विभाजन क्रिएट होता है। जैसे आपकी कोई बुराई है, आप किसी से क्रोध में हैं, किसी से ईर्ष्या में हैं, किसी से बैर में हैं, तो एक विचार आया ईर्ष्या का, बैर का, तो ये स्थिति हुई जो है की। और अब आप वहाँ सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं, मुझे इस विचार को समाप्त कर देना है, मुझे इससे मुक्त हो जाना है। तो ये भी एक विचार है और ये उसी विचार का अंग है जो ये बोल रहा है कि मुझे उससे बैर है। यानी यहाँ 2 चीज़ें हो गई, यहाँ मन का विभाजन हो गया। मन जो है उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि जो होना चाहिए उसकी तरफ भागने लगा है। तो वो थोड़ी समय तक जो होना चाहिए में तो लगा रहेगा, तब तक तो ये बैर, ये क्रोध, ये रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही जो होना चाहिए छूटेगा, फिर जो है वो आपको पकड़ने लगेगा और जो है से भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी और जो होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। ये होता है विभाजन। इसलिए व्यक्ति क्रोध से मुक्ति नहीं पा पाता, बैर से मुक्ति नहीं पाता, किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा से मुक्ति नहीं पा पाता। उसका कारण है कि वो उस चीज को एक दूसरे विचार से दबाकर, रोककर मुक्त होना चाहता है। कुछ जगहों में ये संभव है, जिनकी संकल्प शक्ति प्रबल है वो ये कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर इतनी संकल्प शक्ति किसी की नहीं होती कि एक बार विचार कर लिया कि मैं ये इस बुराई को नहीं आने दूंगा और वो उससे बाहर हो गए। तो ऐसी संकल्प शक्ति महान लोगों में होती है, ज्ञानियों में होती है, ऋषि स्तर के रूप में होती है। सामान्य लोगों में ये चीज नहीं हो पाती। इसलिए व्यक्ति चाहता तो है कि वो क्रोध ना करे, बुरा ना सोचे, बुरा ना बने, लेकिन कर ही डालता है, बुराई हो ही जाती है। तो इसके लिए अध्यात्म कहता है कि आप जो है के साथ बने रहना सीखें, मानसिक तल पर। जैसे आपके भीतर कोई बुराई उठ रही है, मन में कोई बुरी भावना आ रही है, तो आप तत्काल पलायन की मत सोचें, तत्काल उसे बदलने की ना सोचें। उसके साथ थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, उसे देखें। और कैसे देखें? बिना कोई नाम दिए, बिना किसी छवि के, बिना किसी शब्द के उसे सीधा देखें। देखते रहें, देखते रहें। ये देखना आपका जितना गहरा होगा, जितना जागरूकता के साथ होगा, आप पाएंगे कि आप उस बुराई से बिना किसी प्रयास के मुक्त होने लगे। आपको बुराई छोड़नी नहीं पड़ी, आपने उसे देख लिया, उसका सामना कर लिया और वो बुराई जो मन में बैठी थी वो निकल गई। जब हम ये सोचते हैं ना कि ये बुराई है और मुझे इससे संघर्ष करना है, यानी इसे बदलना है, तो एक ऊर्जा जो उसे ठीक करने में प्रयुक्त हो सकती थी, उसके अपोजिट वर्क करने लगती है और उस बुराई को, उस मानसिक पीड़ा को ठीक करने के लिए आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। लेकिन जब आप उस पीड़ा के साथ, उस मानसिक कष्ट के साथ, उस मनोरोग के साथ थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उसका अवलोकन करते हैं बिना किसी चुनाव के, तो वो अपने आप ढहने लगती है, गिरने लगती है। उसकी पकड़ आपके मन से कमजोर होने लगती है। हर प्रकार की मानसिक समस्या में आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। तुरंत पलायन की कोशिश ना करें, तुरंत उसे दबाने की कोशिश ना करें, ना ही ये सोचे कि भाई इसके अपोजिट में कुछ कर लूं। नहीं, आप उसे स्वीकार करें, देखें, उसके प्रति जागें।
बिना किसी बदलाव की कामना के उसके साथ आ रही संवेदना को देखें, बिना किसी शब्द, बिना किसी छवि के उस भाव को देखें जो उस विचार के साथ, चाहे वो क्रोध का हो, बैर का हो, या और भी कोई मन से संबंधित समस्या है, जो भी है उसे देखें, देखते रहें, बिना बदलाव की आशा के, पूर्ण स्वीकार के साथ सिर्फ देखते रहें। अगर आप कुछ दिन या 2-3 बार भी इस चीज को पूरी गहराई से कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका मन उस बुराई से अलग हो गया। वो बुराई गई तो क्या दिक्कत है? आपने कई चीजें आजमाई होंगी, कई बार आपने संघर्ष किया होगा, रोज आप संघर्ष करते होंगे, रोज आप सुनते होंगे कि क्रोध करना बुरा है, किसी से ईर्ष्या बुरी है, बैर बुरा है, लेकिन आप इससे पार नहीं हो पाते क्योंकि आप संघर्ष में लग जाते हैं, इसका अपोजिट सोचने लगते हैं, इसका अपोजिट करने लगते हैं। तो वो चीज़ वहीं बनी रहती है, वो चीज़ और अचेतन में, अनकॉन्शियस में चली जाती है, और आप एक नई संस्कार बद्धिता, एक नई कंडीशनिंग खड़ी कर लेते हैं। और इसके कारण भीतर विभाजन क्रिएट होता है, डिवीजन बनता है, और जितना विभाजन होगा उतने ही संघर्ष होंगे। ये पक्का नियम है। जिसके मन में जितने विभाजन होंगे उतने ही द्वंद्व होंगे, उतना ही संघर्ष होगा, उतना ही तनाव होगा, और उतनी ही पीड़ा होगी। अगर आपके मन में कोई विभाजन ही नहीं है, आपके मन में कोई संघर्ष ही नहीं है, तो आपका मन शांत हो जाएगा। इसे सिर्फ सुन के मत मान लेना, ना इसको यस बोलना ना नो बोलना, आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखना, और आप पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगा। आप अनचाही बुरी बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरी आदतों से मुक्त होने लगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपकी सजगता, आपकी जागरूकता, आपका ध्यान। अगर आपने सच में ईमानदारी से देखना सीख लिया इन चीज़ों को, तो आपको बदलना नहीं पड़ेगा, रूपांतरण स्वतः प्रारंभ हो जाएगा, आप बदलने लगेंगे, आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।